नमस्कार साथियों, मैं विनय सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं एनटीपीसी ग्रुप डी रेलवे एग्जाम के लिए। अर्थशास्त्र के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और सिसोदिया क्लासेस में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अंत तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक अवश्य करिए। चलिए तो हम लोग समय बिना बर्बाद किए प्रश्न प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई गई? योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड या वित्त मंत्रालय? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाई गई। अगला प्रश्न है आपका, मुद्रास्फीति की स्थिति को दर्शाता है। मुद्रास्फीति किस स्थिति को दर्शाता है? मुद्रा का मूल्य बढ़ना, मुद्रा का मूल्य गिरना, बैंकों में धन का अधिक संचय, बाजार में वस्तुओं की कमी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा का मूल्य गिरना। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत का पहला पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक विकास, कृषि विकास, शिक्षा सुधार या ग्रामीण विकास? तो पंचवर्षीय योजना का जो पहला पंचवर्षीय योजना का पहला मुख्य उद्देश्य था वो क्या था आपका? कृषि विकास। अगला प्रश्न आता है आपका, मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किस प्रकार की मौद्रिक नीति अपनाई जाती है? नियंत्रण नीति, उदारवादी नीति, सख्त मौद्रिक नीति या आयात नियंत्रण नीति? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सख्त मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष कर कौन लगाता है? राज्य सरकार, नगरपालिका, केंद्र सरकार या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? तो इसका जो सही उत्तर है वो है केंद्र सरकार भारत में प्रत्यक्ष कर लगाती है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर होता है? आय के आधार पर, व्यय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर या शिक्षा के आधार पर? तो निश्चित बात है कि आय के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने का कार्य किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास, वित्त मंत्रालय के पास, राज्य सरकारों के पास या लोकसभा के पास? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनरल डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस डायरेक्ट प्रोडक्शन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है आपका, भारत में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यमों का प्रबंधन कौन करता है? नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्र सरकार या राज्य सरकार? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न बनता है, लाल किताब किससे संबंधित है? वाणिज्य नीति, केंद्रीय बजट, पंचवर्षीय योजना या मौद्रिक नीति? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका केंद्रीय बजट से लाल किताब संबंधित है। अगला प्रश्न आपका है, भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है? सेवा कर, प्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर या सीमा शुल्क? तो इसका जो सही उत्तर है कि वस्तु एवं सेवा कर अर्थात जीएसटी भारत का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है। अगला प्रश्न आता है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन कौन करता है? तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रबंधन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। भारत में आयात निर्यात नीति का निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक या राज्य सरकार है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा आयात निर्यात नीति का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, सॉरी, वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन बी। क्या है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है इसका। ठीक है। अगला प्रश्न आता है आपका, राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? आय और व्यय के बीच अंतर, निर्यात और आयात के बीच अंतर, कर और शुल्क के बीच अंतर
उधार और निवेश के बीच अंतर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आय और व्यय के बीच अंतर, यानी ऑप्शन ए इसका जो उत्तर है वो सही होगा। अगला प्रश्न आता है आपका, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क या लंदन? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वाशिंगटन डीसी, यानी ऑप्शन बी। अगला, विकास दर किससे संबंधित है? उद्योगों की संख्या, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, कृषि उत्पादन या सेवा क्षेत्र? तो ऑप्शन 16 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसका जो उत्तर होगा वो होगा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में मूल्य स्थिरता को कौन सुनिश्चित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, योजना आयोग या नाबार्ड? तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीडीपी क्या है? देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, देश के अंदर और बाहर दोनों जगहों उत्पादित वस्तुओं का मूल्य, आयात और निर्यात का अंतर, देश के नागरिकों द्वारा कमाई गई कुल आय? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। भारत की सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में मिलता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या निर्माण क्षेत्र, इनमें से किसमें सबसे अधिक रोजगार मिलता है? तो हमें स्वाभाविक पता है कि कृषि क्षेत्र यानी ऑप्शन बी सबसे अधिक रोजगार देता है। 70% जनसंख्या इसी पर आधारित है। अगला आता है, प्रत्यक्ष कर की एक उदाहरण, मतलब प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? की लग गया, यहाँ का होना चाहिए। प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण कौन सा है? संपत्ति कर, आयकर, सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आयकर। कौन सा है? आयकर। चलिए, चिचौंदिया क्लास में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।